तो अभी तक हमने इस चैप्टर में एक पॉइंट मुझे जो बताना था लास्ट क्लास में उसमें नहीं हो पाया था, मैंने बताया था कि वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, याद दिलाना। एक चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है कि हमारा जो डीएनए है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड्स का। हमारा जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलकर बनता है। सपोज एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये आपस में जुड़ जुड़ के ये डीएनए बना देते हैं। एक चेन ऐसे बनती है, फिर दूसरी एक चेन ऐसे बनती है, फाइनली हमारा जो डीएनए है, जिस डीएनए का स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा है वो हमारा डीएनए टाइप बी है। बहुत से टाइप के डीएनए होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है जो कि क्या है, डबल स्टैंडर्ड स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, वो जो डीएनए है वो क्या है, बी टाइप। और मोस्टली जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए है वो वही है। तो वो हमने देखा था। तो न्यूक्लियोटाइड्स हमें पता है, न्यूक्लियोटाइड्स जब मैं पढ़ा रही थी साइड में एक चीज मैंने बताई थी कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो पेंटोज शुगर होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है, और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। एक चीज मैंने बार बार बोली थी पढ़ाते टाइम कि अगर हम इस फॉस्फोरिक एसिड को साइड में कर दें, इसको अगर हम साइड में कर दें, मतलब अगर ये हट जाए, इन 3 में से ये हट जाए और बस ये 2 रह जाएं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये 2 सिर्फ जब रह जाते हैं तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अगर ये 3 कंपोनेंट हैं जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस है, एक पेंटोज शुगर है और एक है फॉस्फोरिक एसिड, तो ये न्यूक्लियोसाइड है। साइड है मतलब सी आ रहा है, मतलब 3 चीजें हैं इसमें। अगर इसमें से हम फॉस्फोरिक एसिड को साइड करते हैं, हटा दें और बस ये 2 चीजें बचें तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है, साइड, न्यूक्लियोसाइड। तो एक एनसीईआरटी में तुम लोगों के कुछ नाम यूज होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के, नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स है, वो देखना जरूरी है, देख लो एक बारी, मतलब नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एनसीईआरटी में वो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं। एमसीक्यू में जो नाम आता है उसका मतलब पूछ लिया जाता है कि भाई ये नाम है, इसका मतलब बताओ ये क्या है, तो उसी की नेमिंग हमें देखनी है। देखो न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं, जब मैंने बताया कि दो इसके कंपोनेंट्स होंगे, एक नाइट्रोजनस बेस होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोसाइड्स, 2 कंपोनेंट होंगे इसके, एक इसमें नाइट्रोजनस बेस होगा। तो देखो एक चीज समझो कि जब भी न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो नाइट्रोजनस बेस रहेगा और पेंटोज शुगर रहेगा। तो पेंटोज शुगर तो सब में वही रहेगा ना, पेंटोज शुगर तो कभी नहीं बदलता, पेंटोज शुगर कभी भी नहीं बदलता, उसका जो स्ट्रक्चर है वही रहेगा। ये हमारा पेंटोज शुगर है, यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने हैं। इसमें यहाँ पे लगना होता है बेस, ये यहाँ पे CH2O है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, ये एक शुगर है। तो जब भी हम किसी न्यूक्लियोसाइड में देखेंगे तो शुगर तो सब में सेम है ना, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस तो अलग हो सकता है, किसी में एडेनिन हो सकता है, किसी में ग्वानिन हो सकता है, किसी में साइटोसिन हो सकता है, किसी में थाइमिन हो सकता है, और एक चीज और होती है, एक और होता है यूरासिल, वो भी बताऊंगी। तो जो जो भी न्यूक्लियोसाइड है वो इन 2 से मिलकर बना है, तो ये शुगर तो हमेशा सेम रहना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। चेंज सिर्फ यहाँ आना है कि यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस लगेगा, उस हिसाब से इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम इस उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन से शुगर के साथ कौन सा बेस लगा हुआ है। जैसा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगा होगा वैसा ही नाम इस न्यूक्लियोसाइड का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और एक होता है यूरेसिल। इसको भी याद कर लो। देखो एक यूरेसिल जो है नाइट्रोजनस बेस, अभी तक हमने 4 देखे थे, 2 प्यूरिन 2 पिरिमिडीन। एक्चुअली यूरेसिल जो है ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। यूरेसिल जो है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। जब हम पेयरिंग करते हैं, जैसे हमने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर 5' to 3', उसके ऑपोजिट चलता है 3' to 5'। यहाँ पे अगर प्यूरिन होगा तो यहाँ हमेशा पिरिमिडीन होगा। बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में पेयरिंग होती है ना हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो यहाँ प्यूरिन होगा, यहाँ पिरिमिडीन होगा हमेशा। तो हमने क्या देखा था, ए और जी क्या है, ए और जी क्या है, प्यूरिन, और सी और टी क्या है, पिरिमिडीन। ये हमने याद भी किया था, आग लगाओ तो पूरी लगाओ, तो आग लगाओ तो पूरी लगाओ, तो ए और जी प्यूरिन से, सी और टी हमारे पिरिमिडीन से। सिद्धांत, वाई डिड यू कम क्लास जो छुट्टी है उसकी रिकॉर्डिंग देखे ना आप। क्या कल लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूक्लियोसाइड, लास्ट क्लास में एक टॉपिक छूट गया था जो मैंने बताया था, मैं अगली बार बताऊंगी, न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करना। तो न्यूक्लियोसाइड हमने अभी तक ये देखा है कि न्यूक्लियोसाइड हमारा जो डीएनए है
हमारा जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि पढ़ा क्या रही हूँ। हमारा जो डीएनए है वो क्या है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। टाइड, टी फॉर थ्री, थ्राइड, टी फॉर थ्राइड तो क्या ही समझो, टी फॉर थ्री। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होता है और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये 3 चीजें मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। मैंने बताया था अगर तुम फॉस्फोरिक एसिड को साइड कर दो और सिर्फ 2 चीजें रह जाएं तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। याद है सिद्धांत? अगर सिर्फ ये 2 चीजें रह जाए, अगर सिर्फ ये 2 चीजें रह जाए तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो हम वही पढ़ रहे हैं कि आखिर न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग कैसे करेंगे। या अब देखो, एक न्यूक्लियोटाइड को देखो, अगर हमें एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हमारा शुगर कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा यही स्ट्रक्चर है इसका। शुगर तो ऐसा ही है ना, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H2OH है। फर्स्ट कार्बन पे इसके नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, इस कार्बन पे यहाँ पे H3PO4 लगता है। हमेशा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यही है। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो एक चीज जो है वो चेंज होती है। यहाँ तो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, अगर तुम इस फॉस्फोरिक एसिड को हटा भी दो और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड रखो, तब भी हमारा जो एक स्ट्रक्चर चेंज होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता। शुगर ऐसे ऐसे रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड ऐसे ही रहेगा। नाइट्रोजनस बेस है, ये चेंज होगा, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस में हमारे पास 4 ऑप्शन है, 5 है, वही मैं पढ़ा रही थी, इस तरह से आगे समझो कि यहाँ पे एडेनिन हो सकता है, यहाँ पे ग्वानिन हो सकता है, यहाँ पे साइटोसिन हो सकता है, यहाँ पे थाइमिन हो सकता है, यहाँ पे यूरेसिल हो सकता है। तो ये चेंज होगा हमेशा, कई बार इसमें एडेनिन होगा, कई बार इसमें ग्वानिन होगा, कई बार कुछ होगा। तो ये जैसे चेंज होगा उसके बेसिस पे इसके नाम होते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो नाम पढ़ने से पहले एक चीज मैं बता रही थी कि भाई यूरेसिल जो है वो कहाँ से आया, वो बता रही थी कि देखो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, रिवाइज करा रही हूँ। एक तो प्यूरीन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। नाइट्रोजनस बेसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरीन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरीन 2 प्रकार के हैं, A और G, आग लगाओ तो पूरी लगाओ। और पिरिमिडीन 2 प्रकार के हैं, C और T, और एक और पिरिमिडीन है यूरेसिल। बस डिफरेंस ये है कि यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। तो जब भी नाइट्रोजनस बेस देखेंगे तो यूरेसिल भी पढ़ेंगे, लेकिन वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। पेयरिंग कैसे होती है ये हम देख चुके हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने देखा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, 5' to 3' है, 3' to 5' है। यहाँ पे हर जगह क्या नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं ना, इनके बीच में पेयरिंग होती है, इनके बीच में पेयरिंग होती है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये क्या होंगे, प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के साथ पेयर करेगा। अगर इधर एक प्यूरीन है तो इधर हमेशा एक पिरिमिडीन होगा, अगर इधर पिरिमिडीन है तो इधर प्यूरीन होगा, हमेशा एक प्यूरीन के साथ एक पिरिमिडीन रहेगा। तो कौन से प्यूरीन हमारे पास, कौन से प्यूरीन है, आग और टी। पिरिमिडीन हमारे पास C और T है, प्यूरीन हमारे पास A और G है। तो हमेशा जो एडेनिन है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर होता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ होता है। ये रूल है, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन ही आएगा, अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन आएगा। इन केस ऑफ डीएनए अगर यही आरएनए होता तो आरएनए में क्या होता कि एडेनिन के साथ थाइमिन नहीं आता, यूरेसिल आ जाता, बस ये डिफरेंस और कुछ नहीं। अगर ये आरएनए होता तो एडेनिन के साथ थाइमिन लगाने की जगह एडेनिन के साथ यूरेसिल लगाते, क्योंकि यूरेसिल इज आल्सो काइंड ऑफ पिरिमिडीन और दैट इज ओनली फाउंड इन आरएनए। तो ये क्लियर हो गई? बोलो। चलो अब हम लोग नेमिंग देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इनके बेसिस पे हम लोग क्या नाम देंगे। अगर ये नाइट्रोजनस बेस से कोई न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो उसका क्या नाम आएगा, और अगर न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो उसका क्या नाम आएगा। ठीक है, तो देखो अगर इस पे ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इससे न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, और यहाँ पे देख लो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो सपोज एडेनिन से कोई न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड बनने का मतलब क्या है कि जो एडेनिन है वो पेंटोज शुगर के साथ बाइंड किया है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड तो होता नहीं है। तो इस केस में शुगर होगा और एडेनिन होगा, ये होगा ना। इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे एडिनोसिन। एडिनोसिन इस केस में क्या होगा, शुगर के साथ एडेनिन बाइंड करेगा और इसका नाम हम रखेंगे एडिनोसिन। ठीक, अब अगर ग्वानिन आएगा तो क्या नाम होगा बताओ, शुगर के साथ अगर ग्वानिन आ गया तो नाम बताओ, ग्वानोसिन। देखो ये तुम्हारा नीट के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता इसलिए रही हूं क्योंकि तुम्हारा ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू बेस्ड इस बार आने, अगर एमसीक्यू में पूछ लिया कि व्हाट इज ग्वानोसिन, तो यू शुड नो कि ग्वानोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। ग्वानोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड जिसमें शुगर के साथ ग्वानिन लगा होता है। ठीक है, आदित्य आपने कल लेट क्यों ज्वाइन किया? हेलो 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 हाँ दीदी, आपने कल लेट क्यों ज्वाइन किया? मैम हम हमसे करेंगे। हाँ सॉरी आयुषी, सॉरी हाँ अच्छा आप बोल रहे हो। मैम मुझे लगा मैम आप टाइमिंग मैसेज करेंगे बाद में, आपने लिखा था ना। मैंने लिखा हुआ था ना उसमें 5:15 से 6:15 क्लास है, पहले 5:30 मैम वो देखा नहीं था मैंने मैसेज। अच्छा चलो रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके मैम। अब देखो अगर साइटोसिन लगाएं, ये जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें साइटोसिन लगाए शुगर के साथ, तो इसको जो नाम दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, साइटिडीन। तो ईन लग रहा है आखिरी में, बस अगर साइटोसिन है तो साइटिडीन, ग्वानिन है तो ग्वानोसिन, एडेनिन है तो एडिनोसिन, ईन लगा देना लास्ट में। अगर न्यूक्लियोसाइड बन रहा है तो थाइमिन है तो शुगर के साथ क्या लगेगा, थाइमिन। तो उसको क्या नाम मिलेगा, बोलो नाम इसका सिद्धांत बोलो। ईन लगाना, थाइमिन, तो इसमें ईन लगा हुआ पहले से, इसको बोलेंगे थाइमिडीन, इसका नाम बन जाता है थाइमिडीन। थाइमिडीन ठीक है, और यूरासिल होता है तो उसका बन जाता है यूरिडीन। यूरिडीन वो 2-4 बार पढ़ लोगे, इसमें ऐसा रटना कुछ नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए। अब तुम्हें इतना तो आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर तुम्हारे सामने यूरिडीन लिख के आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम सोचोगे यूरिडीन क्या है, मतलब यूरेसिल पढ़ा था, तो वो चीज होती है ना कि पता होना चाहिए। यूरिडीन लिख के आया मतलब वो न्यूक्लियोसाइड है, जो न्यूक्लियोसाइड है वो किसका बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस का और शुगर का। तो इसके साथ शुगर के साथ क्या लगा हुआ है, यूरासिल अगर लगाया तो वो बनाएगा यूरिडीन। ठीक, ये हो गया हमारे न्यूक्लियोसाइड कि अगर इन नाइट्रोजनस बेसिस से न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, मतलब अगर जो हमारी पेंटोज शुगर है उसके साथ ये नाइट्रोजनस बेस ऐड होंगे तो उनका नाम क्या होगा, ये है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड से आएगा तो ऑब्वियस है कि उसमें फॉस्फोरिक एसिड भी आ जाएगा, है ना।
तो जब एसिड भी आ जाएगा तो एसिड बन जाएगा। तो अगर एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड बनेगा, मतलब जो हमने देखा है हमारे न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, ये शुगर है, शुगर के फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है, ये न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है अगर एडेनिन है तो इसका नाम क्या होगा, और क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी होगा, ठीक। तो न्यूक्लियोटाइड अगर ये है तो इसका नाम क्या होगा, अगर न्यूक्लियोटाइड था तो एडिनोसिन था, अगर न्यूक्लियोटाइड है तो इसको बोलेंगे एडिनाइलिक एसिड, क्योंकि एसिड ऐड हो गया ना, फॉस्फोरिक एसिड, तो इसको बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड। ऐसे ग्वानिन ऐड हुआ तो ग्वानिलिक एसिड, ठीक। साइटोसिन ऐड हुआ तो ये देखो साइटिडीन बना है ना ये, तो साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड। और थाइमिडीन है तो थाइमिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड। यूरिडीन है तो यूरिडिलिक एसिड। बोलो क्लियर हो गई ये चीज? यस मैम। बोलो जल्दी। आयुषी आपको समझ आई? यस मैम। तो ऐसा कुछ है नहीं, उसको रटने जैसा कुछ नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप दिमाग में रह जाएगा। और सवाल कहीं नहीं ऐसे पूछेगा तुमसे कि थ्योरी में पूछ लिया कि ये बताओ न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा अगर यूरासिल है, तो ऐसा नहीं पूछेगा। लेकिन तुम्हारे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज साइटिडीन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ साइटिडीन, ऑप्शन दे देगा। तो उसमें तुम्हें फॉस्फोरिक एसिड को एक्सक्लूड करना होगा। फॉस्फोरिक एसिड इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ